हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज़ शो। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कई लोग बड़ी यंग एज में बूढ़े लगने लग जाते हैं। उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कई ऐसे भी लोग होते हैं इवन आफ्टर द एज ऑफ 50 पता ही नहीं चलता उनके चेहरे से कि उनकी एज इतनी होगी। इसका क्या कारण है? दो मेन कारण जो मैं समझती हूँ वो है स्ट्रेस और डाइट। आज हमारे इस एपिसोड में जो गेस्ट आए हैं वो हैं एक साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता दीवान। वेलकम टू द शो डॉक्टर श्वेता। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू। डॉक्टर श्वेता, एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट, ये थोड़ा सा रेयर कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। तो हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? इनिशियली जो मेरी जर्नी रही वो स्टार्ट हुई थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से। ओके। सो आई यूज्ड टू डिज़ाइन होम्स एंड प्लेसेस एंड लेटर ऑन व्हेन आई केम अक्रॉस माय मदर्स इलनेस, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो उन्होंने मेरे को 15 साल पहले रेफ़र किया था डाइटिशियन के पास। मम्मी को ले जाने के लिए। उस डाइटिशियन ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि खाने पीने से एक्चुअली में इतनी तबीयत ठीक हो सकती है। वी नेवर न्यू। जी जी। जिसको बोलते हैं ना कि मेडिसिन्स पेड़ों पर नहीं उगती हैं, खाना उगता है और वो आपको हील कर सकता है। जी। तब से फिर पढ़ाई शुरू करी। स्पेसेस को डेकोरेट करने के अलावा ह्यूमंस को इनसाइड आउट डेकोरेट करने का मन हुआ। देन आई बिकेम अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। हॉस्पिटल्स के साथ काम किया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, DLSA, बहुत सारे लेक्चर्स दिए, 1-on-1 कंसल्टेंसीज भी करी, ग्रुप टॉक्स भी करी। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली समझ में आया दैट बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है किसी पेशेंट को या किसी क्लाइंट को कि खुश रहना कितना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप खाना खाते हैं। जी। मैं हमेशा सबको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम मंदिर जाते हैं और पानी रखा जाता है पहले, पूजा के बाद वो चरणामृत बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कैसे बना? बिकॉज उसमें वाइब्रेशन डालती है। सो एग्जैक्टली यही होता है जब हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खरीदते हैं, कितना ग्रेटफुल हम हैं कि नहीं। फिर मेरा इंटरेस्ट था कि इसको एथिकली साइकोलॉजी पढ़ के कंबाइन करके 100% दिया जाए एंड ब्यूटिफुल रिजल्ट्स आते हैं। पीपल अंडरस्टैंड 80% जो इश्यूज हैं आज की डेट में, मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे माइंड से स्टार्ट हुआ है। So this was my journey of a combination of a nutrition expert and a psychologist. जी मैम, अक्सर देखा जाता है लोग जैसे ही डाइटिशियन का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है खाना पीना बंद कर देंगे, रोबोट्स की तरह रहना पड़ेगा, इतने बजे ये खाओ, इतने बजे ये खाओ, एंड इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू फॉलो फॉर अ लॉन्ग टाइम। Absolutely. तो आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को कोप अप करती हैं? हम डाइट में से डाई निकाल देते हैं। Okay. So dieting is not about dying. It is about diet. It is about खाना, tasty खाना. Okay. And moreover, there is no love more sincere than the love for food. अगर गोलगप्पे खाने हैं तो महीने बाद चाहे एक खाऊंगी लेकिन खाऊंगी ज़रूर, ये सबका मन होता है। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। We actually create healthy habits. Restrictions नहीं लगाते हैं हम लोग। हम habit formation करा देते हैं। So जैसे कि एक खाली बर्तन होता है, उसमें आप कुछ भी डालते हैं वो अच्छे से सिमट जाता है। हम लोग पहले खाली कराते हैं, फिर उस बर्तन में खाना भर देते हैं, हैबिट भर देते हैं। पहले हम जो भी आता है उनको समझाते हैं कि आप कहाँ कहाँ लेफ्ट राइट गलत कर रहे हैं जी। उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी डाइट जो बनती है वो कुछ एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर बनती है। एज होता है, वेट होता है, BMI होता है, ब्लड ग्रुप वी टच मैम थोड़ा लेटर, इनिशियली बेसिक करते हैं। टेलर मेड में ब्लड ग्रुप तब टच करती हूँ जब 1-2-3 महीने बाद वेट स्टक हो रहा है या मेडिकल इशू ठीक नहीं हो रहा है। ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत मैटर करती है। जो दिल्ली में खाना खाया जाएगा वो बॉम्बे में नहीं चलेगा, वो लेह में नहीं चलेगा, वो इंडिया से बाहर नहीं चलेगा। वो इंडियन ही बैठा है दुबई में या सिंगापुर में, उसको फिर भी वो अपना भारतीय खाना चाहिए। बट वहाँ जो वेदर है, जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो खाएगा तो उसकी बॉडी ठीक रहेगी। उसके टेस्ट के हिसाब से फिर हम एडजस्ट नहीं करा पाएंगे। सो वी इन्फॉर्म, वी टीच देम, इलेबोरेटेड डिस्कशंस होती हैं कि हम क्या छोटी छोटी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। एंड खाना तो बिल्कुल भी नहीं काटना होता है जो क्लाइंट है आपको पसंद हो, क्योंकि अगर खाना छोड़ दिया जो अपने चॉइस का है तो फिर फ़ायदा ही क्या है? बिल्कुल, जीने का मज़ा ही ख़त्म हो गया। एब्सोल्युटली। तो जो आपको खाने को पसंद है वो बताएं, वो लिखा जाएगा, फिर देखा जाएगा रिजल्ट क्या आ रहा है। करेक्ट।
क्योंकि आप जिस तरीके से खा रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, लेकिन खाना गलत हो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जी। अभी हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, एंड मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ छोले भटूरा। लोग सोचते हैं, I heard that and that is really nice, lose weight and have छोले भटूरे। राइट, एज अ डिश वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके, बट उसको एक नाम दे दिया गया है कि आप मोटे हो जाओगे खा के। कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये हम एक्सपर्ट्स बता देते हैं। खाइए, हफ्ते में 3 बार खाइए, आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। दैट्स रियली नाइस। डॉक्टर श्वेता, देखा गया है आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो लोगों की होती हैं वेट लॉस को छोड़कर हेल्थ इश्यूज़ की हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। हाँ जी। तो वहाँ पे आप किस तरीके से फूड मैनेज करते हैं? इसमें डॉक्टर हम क्या करते हैं, पहले तो उनका रिकॉल लेते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और उनका विजन क्या है। क्योंकि आज तबीयत खराब हो गई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा तो तबीयत खराब हुई है जी। जेनेटिकली, डीएनए में, फैमिली हिस्ट्री में 20% 25% चीज़ें आती हैं, बट अगर आज हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोविड टाइम्स में कंट्रोल किया, एंड बहुत सारे लोग विदाउट एनी सपोर्ट ठीक हो गए, विदाउट एनी मेडिकेशन भी ठीक हो गए जिनको कोविड हुआ था। तो वो रिलेटेबिलिटी पहले तो हटाते हैं कि ये तो मेरी फैमिली हिस्ट्री है ना डायबिटीज़ की, इसीलिए मुझे तो होना ही होना है। सो वो एक माइंडसेट चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, विद 1-on-1 सेशंस। करेक्ट। पहले तो सेल्फ मोटिवेशन दैट यू आर एट अ राइट स्टेप, यू आर एट अ राइट कंसल्टेंट, ठीक हो जाएगा, अपनी चॉइस का खाना नहीं छोड़ना है। सो फर्स्ट थिंग कम्स इज ट्रस्ट वेयर यू गो। सेकेंड थिंग कम्स इज सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप कितना रेडी हैं। आप आ तो गए हैं सुनने के लिए, पूछने के लिए कि क्या खाना है, कैसे ठीक होना है, क्या आप रेडी हो, करोगे, या अभी आ गए हो और फिर देखी जाएगी, बहुत जल्दी छोड़ भी देंगे। बिल्कुल। तो उसमें हम अपॉलॉजी लेटर लिखवाते हैं और हम प्री इन्फॉर्म करते हैं कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको अपॉलॉजी लेटर अपने लिए लिखना है और हमें देना है। तो एक चीज़ और अकाउंटेबिलिटी पे आ जाती है जी। यहाँ से हमने पकड़ा इमोशनल एस्पेक्ट, दैट नाउ आई एम रेडी टू गेट ओवर माई मेडिकल स्ट्रेस इन द बॉडी। देन व्हेन इट कम्स टू फूड, 50% of the work is done with the accountability of me and my team right during the course. अब जब खाना मैंने वो नहीं खिलाया जो उनको पसंद है, चाहे उनको जलेबी पसंद है, सो कोई तो एक इंसुलिन ड्रॉपिंग टाइम है बॉडी का, वो हम मॉनिटर कर लेंगे तब खिला लेंगे, नहीं तो तब खिलाएंगे जब हमारा इंसुलिन जो है वो ऐप टाइम पे है, या फिर मैंने उसको आगे पीछे डाइट में कंट्रोल दे दिया एंड अब मीठा खा ले, बढ़ भी गया तो वी विल टेक केयर। सो हैंड इन हैंड जब हम चल रहे होते हैं तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है, एंड ग्रेटफुलनेस के साथ जब वो खाना शुरू करते हैं तो बीमारियां साथ साथ ठीक हो जाती है जी। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन विच वी यूज़ विद एनी एंड एवरी पेशेंट। हमारे पास बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम के लोग आते हैं, लाइफस्टाइल भी आता है एंड क्रॉनिक भी आते हैं जी। एग्जाम्पल देती हूँ, एक जैसे PCOS आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। 1 out of 3 people has this problem. Right. अब PCOS we need support of pills, ऐसी बात नहीं बोलूँगी, बट लाइफस्टाइल की बीमारी जो होती है वो खाने से बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है। बहुत सारी गाइनीज अब आजकल हमको पेशेंट्स भेजते हैं PCOS के, एंड जब हम उनके साथ काम करते हैं, एक तो उनका टेस्टी खाना, उनका स्क्रीन टाइम कम करा देना, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, एंड इमोशनल वल्नरेबिलिटी को साइड कर देना कि जी हम बैठे हैं जी जी जी। जनरली आजकल लड़कियों के पास ना कोई बात करने को भी नहीं है, पेरेंट्स से उनको डर लगता है, फ्रेंड्स पता नहीं क्या एडवाइस करेंगे। सो व्हेन दे कम टू मी, स्पेशली इन आवर क्लिनिक, वी मेक श्योर कि जो पेशेंट आ रहा है या जो क्लाइंट आ रहा है वो अकेले बात करे जी। अगर उसकी मदर भी हैं, फादर भी हैं, हस्बैंड भी हैं, प्लीज़ आप बाहर बैठिए। अदरवाइज ना सबकी आदत होती है नहीं ऐसे नहीं करते हैं, करेक्ट, ये बोल रहे हैं करते नहीं है जी, और दे आर एबल टू टॉक देयर हार्ट आउट, राइट। तो जब वो एग्जैक्ट रियलिटी पे आ जाते हैं कि जी यहाँ हम ये नहीं कर पा रहे और ऐसा करना चाह रहे हैं जी, एंड दे जस्ट नीड अ सपोर्ट एंड राइट गाइडेंस, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी वर्क विद देम। ओके डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ देखी गई है, लोग कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, स्पेशली दिस गोज़ विद वेट लॉस प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जितनी देर डाइट किया उतनी देर वेट लॉस हुआ,
एक टाइम के बाद थक जाते हैं, उनको बिल्कुल। लगता है कि हम वही मोनोटोनस एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं कि Right. टाइम से खाना, इतने बजे ही खाना, चीट मील्स बहुत कम मिल रही हैं या चीट डेज बहुत कम मिल रहे हैं, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे गेट स्टक, और फिर ऐसे लगता है छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी, बट द मोमेंट दे लीव दे आर बैक टू स्क्वायर वन। राइट। तो इसका क्या रीज़न है? इसमें फिर रिपीट करूँगी डॉक्टर मीनू, सेल्फ लव की कमी है। मेरे को डाइट पे जाना क्यों है? मैं तो डाइट पे ही हूँ हमेशा। बात तो अगर सही है। मेरा डाइट मुझे वो सब दे रहा है जो मैं खाना चाहती हूँ, तो फिर मुझे डाइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मेरा लाइफस्टाइल बन गया। बस आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो आपकी चॉइस का खाना आपकी डाइट में डालना शुरू कर दे। एज सिंपल एज दैट। पर वो एक्सपर्ट कब तक खाना डालता रहेगा, या कब तक हमें उस एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? मैम देखा जाए तो डिपेंड करता है पॉकेट पर, जो डाइटिशियन के पास जाते हैं। दूसरी बात, अगर वो कपड़ों पर और बाहर के खाने पर खर्च करते हैं या उम्मीद करते हैं कि हम मेडिक्लेम ले लेंगे तो हमारा क्लेम वापस मिल जाएगा अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा जी। तो ये तो बहुत एक नॉमिनल सी चीज़ है जो सबको एज अ कंसल्टेंट अपने साथ रखनी चाहिए। ऑल्दो जैसे हम रोज़ खाने की चीज़ें खरीदते हैं, बट हमें पता नहीं है कि उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर पूरा घर पे एक छोटा सा पौधा लगाते हैं 20-30 रुपए का तुलसी का, अगर उस तुलसी का पानी मैं रोज़ पीना शुरू कर दूँ तो मेरा आयरन भी बढ़ता है, मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। पर वो पूजा के लिए 2-4 निकलती होंगी या चाय के लिए निकलती होंगी, पूरे कॉन्कॉक्शन के लिए नहीं निकलती है। सो जैसे कुछ चीज़ें हमें पेरेंट्स से नहीं मिली हैं क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, तो कंसल्टेंट्स तो चाहिए ही। और मैं ये भी बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि लंबे टाइम के लिए नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि आपका मूड कब बदल जाए, आपकी बॉडी कब बदल जाए, ये नहीं पता है। हार्मोनल चेंजेस भी तो होते हैं। एब्सोल्युटली। तो एक जिसको बोलते हैं ना एक फ्रेंड, मैं तो अपने आप को बोलती हूँ, मेरा डेजिग्नेशन में मैं यही लिखती हूँ, आई एम योर फ्रेंड हु केयर्स। सो इट इज़ जस्ट दैट यू आर अटैच्ड, वी आर अवेलेबल। आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आपको हेडेक हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको एसिडिटी हो गया, उसके लिए मेडिसिन क्यों लेना है? इसके लिए हम बैठे हैं ना, खाने से ही ठीक हो जाता है। सो जब ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, तब आजकल स्पेशली पोस्ट कोविड पीपल आर कमिंग वेट लॉस या मेडिकल इश्यूज़ के लिए नहीं आ रहे। उन एक तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड भी करता है, ओ आई हैव अ डाइटिशियन, वो भी बहुत बड़ी बात है, स्टेटस सिंबल भी है। सेकेंडली, एवरीबडी वांट्स ग्लोइंग स्किन। यस। तो अच्छा, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, शादी पे जाना है, सबको इंस्टाग्राम पे आना है, तो सबको अच्छा दिखना है, थक जाते हैं, एनर्जी लेवल्स कम है, तो खाने से ही तो पकड़ेंगे सारे के सारे। बिल्कुल। एंड वैसे भी स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे पहले आपकी स्किन पर ही रिफ्लेक्ट करता है व्हाट यू ईट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो एवरीबडी, जिसको बोलते हैं ना एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, तो अपने साथ रखना ही रखना है। वो अब सबको समझ में आ गई, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स को। जी। वो बात अलग है कि आजकल फॉलो करने में थोड़ा सा हर कोई चूक जाता है, तो वो हम अपनी तरफ से अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग रखते हैं। सो जैसे एग्जाम का टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट कहते थे ना हम स्कूल्स में कि एवरी वीक एक यूनिट टेस्ट है। सो ऐसे ही हर वीक मेरे साथ अकाउंटेबिलिटी होती है, एंड टीम तो ऑल्टरनेट थर्ड ऑल्टरनेट करती रहती है। एंड बल्कि डॉक्टर आप हैरान होंगे कि इवन बड़े बच्चे मतलब एडल्ट्स भी झूठ बोलते हैं, वो गलत वेट दे देते हैं। तो अब हमने क्या नया शुरू किया है, हम बोलते हैं वेइंग स्केल पे खड़े होइए और फोटो खींच के भेजिए। अदरवाइज अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। जो हमारे क्लिनिक नहीं आ रहा, जो दिल्ली में नहीं है, जो दिल्ली से बाहर है, हाउ वुड वी कम टू नो दैट जो हो रहा है ठीक हो रहा है? तो वो एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन और एक हैंड होल्डिंग में सबको समझ में आते हैं। देन दे डोंट इवन थिंक कि 3 महीने करना, 6 महीने करना, वो मज़ा आ रहा होता है। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। डॉक्टर श्वेता, अभी आपने कोविड की बात करी और बताया जैसे पोस्ट कोविड लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वैक्सीन से रिलेटेड या जिनको हो चुका है, और उससे तो आप लड़ ही रही हैं। पर अब जैसे दोबारा से एक डर आया है कि दोबारा कोविड आ सकता है, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। बिल्कुल। इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, जो पहले कोविड की वेव्स आई, सबने इम्यूनिटी बढ़ाओ, काढ़ा पियो, ऐसा करो वैसा करो, गूगल ज्ञान के हिसाब से बहुत कुछ किया। एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फीवर, ब्रेथलेसनेस, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें, क्योंकि आपने सुना
और आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी था ये तो आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बता सकता है। आपकी मदर को जो चाहिए वो अलग होगा, आपके बच्चे को जो चाहिए वो अलग होगा, और वो कितनी क्वांटिटी में होगा वो भी अलग होगा। आपको ऑलरेडी क्या मेडिकल प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रख के होगा। तो यहाँ हम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो कितना लहसुन खाना है। अब लहसुन से बढ़ती है, जिंजर से बढ़ती है, लेमन से बढ़ती है, कितना रोज़ कंजम्पशन चाहिए आपकी बॉडी को। सो जैसे एक वेव हम लड़ चुके हैं, मेरा सबको ये सजेशन रहेगा, प्लीज़ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से पूछ कर ही करिएगा। अपने आप फैसले मत लीजिए, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी ऑर्गन्स हिल जाते हैं जी। एंड बेसिक टिप वही रहेगा, तुलसी वाला पानी पीजिए। तुलसी अपने आप में ही इम्यूनिटी बूस्टर है। बेसिल का पानी भी पी सकते हैं, कॉन्कॉक करके रखिए 6 to 8 आवर्स के लिए, एंड एनीबडी कैन ड्रिंक दैट वाटर जी। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को हम बोलेंगे वो ना लें इतने ज़्यादा मात्रा में, अदरवाइज एनीबडी कैन टेक दैट। ओके, ऑफ कोर्स मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो टॉयलेट सीट्स यूज़ करिए, या फिर कुछ स्प्रेज आते हैं कंपनीज के, उनको हाइजीनिक तरीके से यूज़ करके करिए। कोशिश करिए कि जब भी बाहर खा रहे हैं तो देख कर खाएं कि वो एरिया कैसा है। वो ज़्यादा अगर रशी एरिया है तो अवॉइड करिए आज की डेट में जाकर खाना। अगर वो रेसिपी घर पे बना सकते हैं, आई वुड रिकमेंड दैट ऑल्सो। बट अगर बाहर से खाना लेकर खाना ही है तो इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए अपना वाटर इनटेक बहुत एप्ट रखिए। मैम वाटर इनटेक के लिए ना एक टिप देना चाहूँगी। लोग बोलते हैं 2 से 3 लीटर पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पीना चाहिए, पर पानी पीने का सही तरीका ये होता है आप बैठकर पिएंगे। दूसरा, आप उतना पिएंगे जितने आपकी बॉडी को ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपको अलार्म देती है। अगर आपकी स्किन नरिश्ड है तो दैट मीन्स 1 से 1.5 लीटर तक यू आर फाइन इन विंटर्स। अगर बहुत ड्राई है तो उसको डबल कर दीजिए। अगर बोलते बोलते आपका मुंह सूख जाता है तो उसको और बढ़ा दीजिए। ये छोटे छोटे से टिप होते हैं, बट एज गूगल पे हर कोई लिखता है। हम ज़्यादातर गूगल को फॉलो करना पसंद करते हैं, अपनी बॉडी के अलार्म्स को नहीं सुनते। राइट। बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर श्वेता आपने। मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इस बात को नोट करें, बिल्कुल गूगल खुद ना बने और किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट को ज़रूर हायर करें। अगर आप डॉक्टर श्वेता से बात करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात आपने बहुत अच्छी बोली डॉक्टर श्वेता, हर बंदे की बॉडी अलग है और हर बंदे की नीड अलग है। तो जो चीज़ जैसे आपने बताया आपकी मम्मा को चाहिए वो आपकी डॉटर को चाहिए, सेम नहीं हो सकती। इसी तरीके से डेफिनेटली मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स अपने लिए कंसल्ट करें, जो कोई और कर रहा है उसको फॉलो ना करें। एक चीज़ और डॉक्टर श्वेता, इस मौसम में सबसे पहले जो कोविड के टाइम जब भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, इट ऑलवेज स्टार्टेड विद द थ्रोट। राइट। और सबको सबसे पहले ब्रीदिंग, चोकिंग, कफ। तो मैं चाहूँगी इसके लिए कोई आप ऐसा टिप हमारे व्यूअर्स को दीजिए जो सबके काम आए। बिल्कुल 100% आजमाई हुई वाली बात है। प्री कोविड हम प्रिवेंशन मोड में चलेंगे, क्योर तक नहीं पहुँचेंगे। जो एक रामबाण हमें प्रिवेंशन मोड में बहुत काम आएगा, क्योर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर गले में थोड़ा सा खराश है, कफ आ गया है, तो आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसको उबलने दीजिए। जब वो उबल रहा होगा उसमें पत्तियां डालिए 15 से 20 तुलसी की। बेसिल की होंगी तो आधी डालिएगा क्योंकि बेसिल का पत्ता थोड़ा बड़ा रहता है। उसमें आपने 2 मोटी इलायची कूट कर डालनी है, उसमें लौंग डालनी है, ऊपर का फूल उतार कर 2 साबुत काली मिर्च डालनी है, थोड़ा सा अदरक डालना है, उसमें जिंजर ग्रेट करके जूस, उसको बिल्कुल हाफ कर लीजिए। जब वो आधा रह जाएगा और जब आपको 1 कप पीना है, गुनगुना होना चाहिए। उतारने के बाद 1 चम्मच शहद, अगर डायबिटीज़ है तो शहद रहने दीजिए। बस इतना सा टिप करिए। गला खराब हो 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। अगर उसके साथ कोल्ड भी है, ज़ुकाम है, किसी भी तरीके का है, बह रहा है, नहीं तो नज़ला है, ऐसा लग रहा है कि कोल्ड है और निकल नहीं रहा है, तो देसी गाय का देसी घी बिलौना प्रोसेस्ड, बिलौना होता है हाथ से निकला हुआ, तकरीबन 1600-1800 रुपये किलो से शुरू होता है ये। वो लीजिए, उसको गर्म करिए। जब धुआं निकल जाएगा और जब आप टच करने लायक हो जाएंगे, उसको अपने नॉस्ट्रल्स पे लगाएंगे, कान के पीछे लगाएंगे और चेस्ट पे लगाएंगे। अगर गला ख़राब है तो गले के ऊपर भी लगाइए। मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स इज़ द मैक्सिमम टाइम, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
वंडरफुल। तो मैम ये जो आपने बताया कॉन्कॉक्शन, उसको कितना पीना है? 1 कप लेना है सिर्फ एक One दिन। time? अगर कफ ज़्यादा है तो आप उसको रिपीट करिए, अगर बेरेबल कफ है तो ट्वाइस। ओके। प्रिवेंशन में चल रहे हैं तो 1 टाइम, ओके। क्योर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं अगर तो ट्वाइस या मे बी थ्राइस। जी, तो ये घर में हर कोई ले सकता है? हर कोई ले सकता है। और 1 कप पर डे? प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग नहीं ले सकती हैं। ओके जी। बहुत ही सिंपल टिप बताई डॉक्टर श्वेता आपने, एंड रियली वेरी यूज़फुल। मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इस क्लिप को संभाल कर रखें, और कितनी सिंपल ईजी टिप है, आप इसे स्प्रेड करिए, लोगों को भी अवेयरनेस पहुंचाइए। दिस इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर एवरीबडी। और डॉक्टर श्वेता के नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, मैं दोबारा से इनको दिखा रही हूँ, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ा आ गया डॉक्टर श्वेता आपसे बात कर कर। डॉक्टर श्वेता, अब आपकी बातें सुनकर, आपके टिप्स सुनकर अब मेरा मन कर रहा है मैं और भी टिप्स आपसे लूँ अपने व्यूअर्स के लिए। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल मैं समझती हूँ छोटे बच्चों में भी होने लगी है, विच कवर्स आई थिंक ऑल द एज ग्रुप्स, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ हर कोई इससे परेशान हो जाता है और पता ही नहीं चलता कब हो जाए। तो इसका क्या रीज़न है? इसके लिए कुछ मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बताएं। बिल्कुल। एसिडिटी के लिए बहुत छोटा सा टिप है, आप घर में पड़ी हुई साबुत काली मिर्च के 3 से 4 दाने रोज़ सुबह खाली पेट पानी के साथ ले लीजिए। साबुत? बिल्कुल। उसको गल्प कर लेना है, अगर लगता है नहीं ले सकते, चबाना नहीं है उसको, या फिर उसको 4 दानों को ओवरनाइट सोक कर लीजिए, सुबह दाने फेंक दीजिए और वो पानी पी लीजिए। नंबर 1 ये तो हो गया प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी का। अब मुझे एसिडिटी अभी हो रही है तो अभी शांत कैसे करना है जी। 1 कप ठंडा दूध लीजिए, चीनी डालनी है डालिए, नहीं डालनी मत डालिए, डायबिटीज़ है तो बिल्कुल भी मत डालिए। उसको आधे घंटे में सिप सिप करके ख़त्म करिए। 100% विद इन 15-20 मिनट्स आपको 70-80% रिलीफ आ जाएगा। वाह। डॉक्टर श्वेता, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी मेरे यंगस्टर्स के लिए। अक्सर देखा जाता है उनको इतना स्ट्रेस होता है काम का, वर्क प्रेशर, इवन कॉलेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनका खाने पीने में ध्यान भी नहीं होता और वो ठीक से खा भी नहीं पाते। आप उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि उन्हें पता हो कि उन्हें क्या खाना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 1 बहुत छोटा सा टिप, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए, दूध पीजिए, सूप्स लीजिए, आजकल सीजन भी ऐसा है, जूसेस लीजिए जो फ्रेशली मेड हों। इंस्टेड ऑफ टेट्रा पैक्स गो फॉर फ्रेश जूसेस। नंबर 2 1 मुट्ठी या तो बादाम लीजिए या फिर पीनट्स लीजिए जो आपको सही लगे, जो आपके टेस्ट का हो। तीसरा टिप, कुछ भी खाना है तो वो ताज़ा बना गरम खाना है, पैक्ड नहीं खाना है। रेस्टोरेंट जाइए, घर से बनवाइए या फिर घर का पैक लेके जाइए। पैकेट से खुली हुई चीज़ एज इट इज़ लाइक चिप्स बिस्किट्स अवॉइड करिए। चौथी सबसे छोटा सा टिप, जो भी आसपास रेडी वाला दिखे या तो फ्रूट कैरी करो या उससे ले लो। दैट्स वेरी इजी थिंग दे कैन डू एज अ क्विक बाइट्स। सीजन है, सीजन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा सर्दी है, अगर आप अंडा खाते हैं तो बॉइल्ड एग्स ले लीजिए, वेरी इजीली एंड हाइजीनिकली अवेलेबल एवरीवेयर अराउंड। तो जंक को थोड़ा सा साइड पे रखिए, वो वाली चीज़ें लीजिए जो आपको वार्म रखेंगी, जो आपको एनर्जी देंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ठीक रहेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। करेक्ट जी। डॉक्टर श्वेता, एक चीज़ बताइए, अक्सर मेट्रो सिटीज़ में खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल टाइम भी इतना ज़्यादा होता है, उनके लिए कुछ बताइए जो वो इजीली कैरी कर सकें फूड विच इज़ गुड फॉर देम एंड दे कैन हैव इट ड्यूरिंग द जर्नी। सबसे पहला इजी कैरी क्या कर सकते हैं, घर से लड्डू बनवा लीजिए। पंजीरी के लड्डू बन सकते हैं, बेसन के लड्डू बन सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए या फिर उसमें आप मूंगफली डलवा लीजिए। तो वो जो एक लड्डू होगा ना वो बहुत सटाइटी और सेटिस्फैक्टरी रहेगा, उसमें घी भी रहेगा, दिमाग भी तेज रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। नंबर 2 जो आप कैरी कर सकते हो वो है बहुत सारे सीड्स का मिक्सचर। बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, चिया सीड्स मिलते हैं, ग्रैनुला सीड्स मिलते हैं, जो आपको सीड्स इजीली मिले, और कुछ नहीं तो तिल का ही मिक्सचर कर लीजिए 2-3 सीड्स के साथ। वो 1 चम्मच या 2 चम्मच खा सकते हैं। तीसरा, एक फ्रूट तो हमेशा पर्स या बैग में होना ही चाहिए, सीजनल फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। फोर्थ,
गुड़ रख लीजिए थोड़ा सा, जब भी थोड़ा लो लगे, मूड से भी लो लगे, एनर्जी से भी लो लगे, थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। जी, बहुत अच्छे टिप्स दे रहे हैं मैम। मुझे लगता है आपका ये वाला एपिसोड बहुत वायरल होने वाला है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी यहीं पर डॉक्टर श्वेता, एक प्रॉब्लम जो बहुत बहुत कॉमनली अवेलेबल है आजकल, PCOS। जी, यंग लड़कियों को ये प्रॉब्लम रहती है और पीरियड्स डिले हो जाते हैं अक्सर, एंड देन दे टेक मेडिसिन्स, एलोपैथी मेडिसिन्स, तो फॉर इंड्यूस्ड पीरियड्स। तो इसके लिए कुछ डाइट टिप दे सकते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपके पीरियड्स एक दिन भी डिले हो जाते हैं तो 5 मुनक्का लेंगे हम, 5 से 6 भी कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपका वजन कुछ भी है। उसको ओवरनाइट सोक करिए 1 कप पानी में, वो और फूल जाएगा। उसको सुबह सुबह खाली पेट वो मुनक्का भी खाना है और वो पानी भी पीना है। नहीं किया, भूल गए रात में, तो वो 5 मुनक्का आप तवे पे धीमी आंच में सेक लीजिए और उसको 1 कप गर्म दूध के साथ बिना चीनी के ले लीजिए। 1 day, 2 day, 3rd day you will get your periods. वाओ, दिस इज़ रियली नाइस। जी, या डेफिनेटली मेडिसिन लेने से तो बहुत बेटर है ये। बिल्कुल जी। डॉक्टर श्वेता, एक साइकोलॉजिकल टिप भी चाहूँगी मैं अपने व्यूअर्स के लिए। एक बहुत कॉमन बीमारी हम सब में होती है, मैं हम सब बोल रही हूँ, कल से करूँगी। जी, और जो भी चीज़ है, आपने जैसे कोई भी टिप बताई या किसी ने कुछ भी सजेस्ट किया, हमें अच्छा लगता है, हम मानते भी हैं हाँ ये सही है, लेकिन फिर तुरंत कल से करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी है, कल से करेंगे, उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि सेल्फ लव नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ अपने लिए करनी है ना, तो पूरी कायनात मेरा साथ देने वाली है। यू नीड अ कोच जो आपकी अकाउंटेबिलिटी आपको पेपर पे लिखवा कर बताए, ऐसा करना है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। जर्नल बनाते हैं ना हम, किताब बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाइए। पानी पिया, सपोज आपके 5 चीज़ें हैं, कल से करूँ, कल से पक्का पानी पीऊँगी, बना लीजिए। वाटर इनटेक, कल से पक्का वॉक पे जाऊँगी, वॉक। जो भी आपकी चीज़ें हैं आप उसको एक फ्रेम दीजिए, डेट डालिए, दिन लिखिए, मंडे ट्यूसडे, 10 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, अपने आप को स्माइलीज दीजिए और रोज़ रात को अपनी डायरी में उसको चेकलिस्ट की तरह करिए कि किया कि नहीं किया। डॉक्टर श्वेता, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कई लोग होते हैं उनके बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, यंग एज में भी हो जाते हैं, और फेस पे भी रिंकल्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, छोटी ही उम्र में बहुत बड़े बड़े लगने लग जाते हैं, और कई लोगों के फेस पर वो चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। तो इसका साइकोलॉजी के साथ भी बहुत बड़ा रिलेशन है, बिकॉज स्ट्रेस प्लेज अ बिग रोल इन दिस। तो मैं चाहूँगी इसके लिए भी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जी, अब जैसे स्ट्रेस होता है यहाँ पे सबको पता है, और बाल भी होते हैं यहीं पे, सब जानते हैं। तो देखिए कि कितना स्ट्रेस आपने ले लिया कि बाल या तो गिर गए स्ट्रेस से, या उन्होंने अपना रंग ही छोड़ दिया। क्लियर इंडिकेशन कि आप स्ट्रेस में हैं। अगर हेयर फॉल ज़्यादा है, सफ़ेद हो गए, या फिर डी कलर हो गए। जी, अब स्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, इसको फ्लिप करिए, डेजर्ट्स बन जाता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो भी आप स्ट्रेस्ड है। आइडेंटिफाई करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए, स्ट्रेस होते ही पेन डाउन करिए किस चीज़ का स्ट्रेस है, और अगर आपके स्ट्रेस लेने से वो सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ लीजिए, और अगर स्ट्रेस ना लेने से आपकी हेल्थ बच रही है तो ना लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस तभी होता है जब उसका सल्यूशन नहीं होता है। अगर सल्यूशन है तो प्लीज़ सल्यूशन की तरफ जाइए, और सल्यूशन नहीं है तो स्ट्रेस लेकर एटलीस्ट बॉडी तो मत खराब करिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और आपने बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए मेरे व्यूअर्स को। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बोलूँगी, इस एपिसोड को संभाल के रखिए, इसे वायरल कीजिए, ये आपके और आपके लव्ड वंस के लिए बहुत काम की चीज़ है। डॉक्टर श्वेता के नंबर्स दोबारा से स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन्हें नोट करिए। मेरे नंबर्स भी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे शो में आना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू।